तो हम चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में। क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन और टाइप ऑफ रिलेशन की बातें हो रही हैं। तो मैं टाइप ऑफ रिलेशन की बात यदि आपसे करूं तो मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको अभी तक समझाया है कि रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो अपने 11th क्लास से इंटरकनेक्टेड है। क्लास 11th में भी हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, उसकी कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब आगे की बात देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, और ये पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, फिर भी मैं आपको इससे याद ताजा करवाना चाहूंगा कि आइडेंटिटी रिलेशन जब बनेगा तब हम इसके जो टाइप हम क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं वो सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट ए, जैसा कि दिया हुआ है कि 1 2 3 है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब सेट की बात की जाएगी तो हमेशा करली ब्रैकेट का यूज करें, मैं नहीं करता हूं, आप जरूर याद रखें। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट है A 1 2 3 और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए जाएं, यानी A क्रॉस A निकाला जाए। तो A क्रॉस A क्या है? 1 2 3 का क्रॉस कर रहे हैं हम 1 2 3 से ही। तो कैसे बनाएंगे कि 1 का पहले पूरे से रिलेशन बनाओ, तो 1 का पूरे से, तो 1 1 1 2 1 3। 2 का सभी से बनाएं, 2 1 2 2 और 2 3। 3 का सभी से बनाएं, 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इनमें से आइडेंटिटी रिलेशन कौन से हैं? तो आइडेंटिटी रिलेशन बनने के लिए डोमेन और रेंज दोनों का सेम होना जरूरी है, और ये डोमेन और रेंज दोनों का सेम होना जरूरी है, और ये ए उस सेट को भी बिलोंग करे जिससे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हैं। यदि मैं बोल दूं इनमें से आइडेंटिटी रिलेशन अलग करो, तो आइडेंटिटी रिलेशन होंगे 1 1, और आइडेंटिटी रिलेशन में आएगा 2 2, और क्या आएगा 3 3। मेरी बातें ध्यान से समझें। आइडेंटिटी रिलेशन में जो सेट होगा उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से जिनके डोमेन और रेंज सेम होंगे केवल वही आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे। यदि इनमें से कुछ कम हम लिख दें, कुछ कम एलिमेंट लिख दें, तो वो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे, और ज्यादा लिख देंगे तो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि यदि इनमें से आइडेंटिटी रिलेशन निकालो कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला कि यदि इस सेट की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 1 2 2 और 3 3 ये आइडेंटिटी रिलेशन है। यस, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन मैं बोलूं कि 1 1 और 2 2 क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? केवल 1 1 और 2 2 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए ना तो कुछ कम चलेगा और ना ही उससे कुछ ज्यादा चलेगा। जैसे 1 1 2 2, और यदि हम इससे ज्यादा कर दें इसमें, जैसा मैं तीसरा रिलेशन बना रहा हूं कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 लिख दिया मैंने, तो क्या ये रिलेशन है? तो हम पहली बात समझें कि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए जो भी रिलेशन में होंगे वो पूरे के पूरे सेट में होने चाहिए। तो सेट में 1 2 3 है, तो यहां 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, और डोमेन और रेंज सेम हो, यानी 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। यदि मैं बोल दूं उससे कम 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो जब 3 3 नहीं है, 3 एलिमेंट छूट गया है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। फिर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, तो यहां 4 4 की बात करें तो 4 तो हमारे सेट में ही नहीं है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने के सवाल ही नहीं होते। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होंगे वो भी सेट रिलेशन ही नहीं बनाएंगे। तो रिलेशन के लिए तो जरूरी कंडीशन थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होने चाहिए, तो यहां तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं है। ये 4 4 इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब ये प्रेजेंट ही नहीं है तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। फिर से मैं बताऊंगा कि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए जो भी सेट के एलिमेंट हैं उनके सभी के डोमेन और रेंज सेम बनाने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट
सभी, याद रखना ये बात, सभी एलिमेंटों के डोमेन और रेंज सेम बनाने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएंगे। यदि मैं इनमें से कुछ और बोल दूं कि इसके अलावा कुछ जोड़ दूं, सपोज दैट ये अगला रिलेशन मैंने बना दिया कि 1 1 2 2 और 3 3 के साथ मैंने लिख दिया 1 3, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इसके बाद 1 3 लिखा है, तो यहां डोमेन और रेंज सेम नहीं है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन में डोमेन एंड रेंज दोनों सेम होनी चाहिए। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। यदि सेम नहीं होगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन होने की ये कंडीशन है कि डोमेन और रेंज सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके सभी एलिमेंटों के डोमेन रेंज सेम होने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट होने चाहिए। यदि मैं किसी का कम कर दूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया था कि 1 1 और 2 2, 3 3 नहीं लिखा था, तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। कम नहीं चल सकता इसमें, इस बात को याद रख लें कि कम नहीं होने चाहिए, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। चलें आगे, तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहलाता है? इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये तो डिफिनेशन है इसकी, लेकिन डिफिनेशन से हमें कुछ खास नहीं मिल रहा, तो हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि यदि कोई सेट ए कुछ ऐसा है कि 1 2 3 इसके एलिमेंट हैं, तो हम इसकी यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए क्रॉस ए बना रहे हैं, तो क्या क्या आ गया? 1 1 1 2 1 3 1 3, फिर 2 1 2 2 एंड 2 3। आगे चलें 3 1 3 2 3 3। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो भी रिलेशन बनेंगे उसमें इनके 1 1 2 2 और 3 3 का होना जरूरी है। जैसा आइडेंटिटी में था, तो 1 1 2 2 एंड 3 3 ये होना जरूरी है। साथ में यदि कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो चल जाएगा, लेकिन इससे कम हो रहे हैं तो नहीं चलेगा। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है और ये आइडेंटिटी भी है, ये दोनों है जो मैंने एग्जांपल लिखा। लेकिन दूसरा रिलेशन बनाऊं, दूसरा रिलेशन कि 1 1 2 2 3 3 और यहां मैंने लिख दिया 3 1। तो यहां पर देखें कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और एक्स्ट्रा है 3 1, जहां डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, फिर भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा नहीं चल रहा। आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में इनके होने के बाद यदि कुछ एक्स्ट्रा है तो चलेगा। यदि मैं तीसरा रिलेशन बनाऊं कि 1 1 2 2 एंड 3 1, तो क्या ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव है? तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि इसमें 1 3 3 नहीं है। यहां 3 3 का होना जरूरी था, क्योंकि इसके 3 जो एलिमेंट हैं, सेट के जो एलिमेंट है, जो मेंबर हैं, उनमें 3 छूटा जा रहा, 3 3 छूटा जा रहा, तो ये फुलफिल कंडीशन होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा जुड़े तो रिफ्लेक्सिव है। और यदि पूरे के पूरे मेंबर ही नहीं मिल रहे हैं, तो ना ये आइडेंटिटी है और ना ये रिफ्लेक्सिव है। तो मतलब मेरा कहने का आइडेंटिटी रिलेशन के लिए फिक्स चाहिए 1 1 2 2 3 3, यानी जो ए के एलिमेंट है 1 2 3, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने पर वो सभी एलिमेंट जो डोमेन और रेंज सेम दे रहे हैं, वो सभी एलिमेंट आइडेंटिटी होंगे। तो हमने देख लिया ये आइडेंटिटी है। फिर यदि ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव तो अपने आप होगा। यानी आइडेंटिटी की हम बात करें तो यदि आइडेंटिटी है तो अपने आप रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। आगे चले कि रिफ्लेक्सिव में इन पूरे होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी क्या चल सकता है, तो रिफ्लेक्सिव के पास कुछ एक्स्ट्रा चल सकता है, लेकिन आइडेंटिटी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं चल सकता। तो एक्स्ट्रा तो चल जाएगा रिफ्लेक्सिव में, तो क्या उससे कम भी चल जाएगा? तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव में
यदि 1 1 2 2 3 3 के बाद यदि यही पूरे नहीं हो रहे हैं, यानी आइडेंटिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, तो रिफ्लेक्सिव की तो कंडीशन फुलफिल होगी नहीं। यानी आइडेंटिटी की पहले पूरी होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा। यदि उसके पहले ही कुछ एक्स्ट्रा है और 1 1 2 2 में कोई 3 3 में, मतलब जो इसके सेट हैं इनके डोमेन रेंज सेम बनाने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पूरे पूरे नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और वो आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी की कंडीशन फुलफिल होने के पहले ही रुक गया काम, 1 1 2 2 3 3 आया नहीं। तो जब 3 3 नहीं आया है उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है। क्लियर। अब आगे चलते हैं इसके थर्ड टॉपिक में, सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम चलते हैं इसके थर्ड टाइप में, सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए क्या बता रहा है कि यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू कोई रिलेशन, यदि ए बी किसी रिलेशन में है तो इट इंप्लॉइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब यदि ए बी है हमारे रिलेशन में तो बी ए का होना जरूरी है, और वहां ये ए और बी दोनों किसी सेट के मेंबर भी होने जरूरी हैं। इस बात से हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि यदि हमने जैसा अभी समझा सभी एग्जांपल्स में कि ये कोई सेट है और इसके हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे 1 1 2 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 3 3 और 2 1 2 वाला छूट गया ना, 2 2 और 2 3। सपोज क्या ये है ही, ये कोई सेट है, ये उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। तो कोई सेट हो, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, तो हम ध्यान से समझें कि कोई रिलेशन ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है कि जब हम किसी सबसेट को लिए तो उसका उल्टा भी उस सबसेट में होना चाहिए। 1 2 है तो उसका उल्टा यानी इनवर्स 2 1 होना चाहिए। मैंने दूसरा रिलेशन बनाया 3 2 1 2, तो यहाँ 2 1 और 2 3 का होना जरूरी है, ये है रिफ्लेक्सिव। यानी मैं तीसरा रिलेशन बना रहा हूं कि क्या 1 1 2 2 3 3 2 1 और 1 2, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो 1 1 इसका उल्टा खुद ही 1 1 होता है और ये खुद ही अपना उल्टा भी लिए हुए है। 2 2 इसका उल्टा करेंगे तो 2 2 खुद ही होता है और ये खुद भी अपना उल्टा भी है और सीधा भी है। 3 3 ये भी सेम इसका उल्टा है और ये खुद में अपना उल्टा है। लेकिन 2 1 इसका उल्टा होगा 1 2, तो 1 2 है हमारे पास। 1 2 इसका उल्टा 2 1 होगा तो उसका 2 1 यहां पर कहीं पर होना चाहिए, तो यहां पर है। मतलब सारे एलिमेंट एक दूसरे के मतलब रिवर्स ऑर्डर पे, मतलब डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बनना चाहिए, और साथ में ये जितने भी मेंबर हों वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरूर सबसेट होने चाहिए। मतलब 1 1 यहां भी होना चाहिए, 2 2 यहां भी होना चाहिए, 3 3 यहां भी होना चाहिए, 2 1 और 1 2 भी यहां होने चाहिए। अब मैं बोलूं कोई अलग रिलेशन बनाऊं, अलग रिलेशन क्या बनाया मैंने कि जैसे 1 1 2 2 3 3 और आगे मैंने बनाया कि 3 1 और आगे 1 2 बनाया। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? और ये जो हमने पढ़े आइडेंटिटी, हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, हमने पढ़ा सिमेट्रिक, तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो हम देखें कि इनमें से इस लास्ट रिलेशन की बात करें तो 1 1 2 2 3 3 ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी तो है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ मिल गया तो आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में फिक्स के बाद आगे कुछ नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरी बात 1 1 2 2 3 3 3 1 और 1 2, तो ये 3 1 क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में है कहीं? तो ये 3 1 है, 1 2 है कहीं? तो हाँ ये 1 2 भी है। तो इसमें ये कंडीशन पूरी फुलफिल होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा है तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। और सिमेट्रिक में क्या होता है कि पूरे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, साथ में उसका रिवर्स भी होना चाहिए। मतलब 1 1 इसका उल्टा रिवर्स हाँ इसमें है, 2 2 इसका उल्टा इसमें है, हाँ है, 3 3 इसी के अंदर है, 3 1 तो इसका उल्टा 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है क्या कहीं इसमें? 1 3 नहीं है, तो ये अब सिमेट्रिक नहीं होगा। ये क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 तो आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है, इसलिए ये एक्स्ट्रा है तो नहीं चलेगा। रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3
और ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चल जाता है रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्रिक में 1 1 2 2 3 3 और ये 2 1 इसका उल्टा 1 2 और 1 2 का उल्टा 2 1 ये है, तो ये सिमेट्रिक भी था। यहां चले तो यहां पर ये आइडेंटिटी रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ नहीं चलेगा, तो आइडेंटिटी तो है नहीं। रिफ्लेक्सिव जब ये आइडेंटिटी नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चलने वाला था। और ये क्या सिमेट्रिक है, तो 3 2 उल्टा 2 3 हाँ है, 1 2 इसका उल्टा 2 1, तो ये सिमेट्रिक है। यहां आ जाए तो ये भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी नहीं है। कोई एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। क्या ये 1 1 2 2 और 3 3 क्या ये आइडेंटिटी है, तो हाँ ये आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात? ये पूरा फुलफिल कर रहा कंडीशन, तो आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, और रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक भी होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 होता है इसी के अंदर है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है इसी के अंदर है, 3 3 का उल्टा भी 3 3 होता है इसी के अंदर है। तो हमने ये एग्जांपल देख के ये समझा कि कब आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक को हम कैसे पहचानेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, पूरी बातें, जितनी बातें हमने सीखी आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने के लिए, छोटी सी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब कोई रिलेशन होगा तो वो एक नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद जो एलिमेंट हमें जो सबसेट मिलते हैं उनके सबसेटों को कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसी बातें उनमें निकालें कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हमें समझना है। यदि तो आइडेंटिटी में जो सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के डोमेन रेंज सभी के सेम बनाने वाले एलिमेंट सभी के, यदि सभी से कुछ कम है तो नहीं चलेगा, सभी से ज्यादा है तो ज्यादा की तो बात ही नहीं कर सकते। यदि मैं बोल दूं यहां 4 4 किसी में लिख दूं, अलग से मैं लिख दे रहा हूं, जैसे रिलेशन कोई समथिंग रिलेशन 6 और मैंने यहां लिख दिया कि 1 1 2 2 3 3 4 4, तो क्या ये रिलेशन है? तो पहली बात तो रिलेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 तो है, 2 2 तो है, हमारे पास 3 3 है, लेकिन रिलेशन में 4 4 है, और 4 4 तो हमारे सेट में ही नहीं है। जब सेट में नहीं है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होगा, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है तो रिलेशन ही नहीं होगा। इन रिलेशन के लिए सेट का होना जरूरी है और सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना जरूरी है। जब सेट होगा तब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तभी रिलेशन बनेगा, और जब रिलेशन बनेगा तब हम उसके टाइप की बात कर पाएंगे। यदि किसी सेट के रिलेशन में ऐसा कुछ दिया है जो बाहर का एलिमेंट है, जो उसके सेट में ही नहीं है, तो वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होगा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है तो रिलेशन में नहीं होगा। मतलब ये एक रिलेशन ही नहीं है, इस रिलेशन को हम नहीं बोलेंगे कि रिलेशन है, क्योंकि ये तो सेट में ही नहीं है, सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, तो सेट ही कहां से होगा? तो आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की तो बात ही नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटी में फिक्स चलेंगे उतने ही एलिमेंट जितने हैं, रिफ्लेक्सिव में फिक्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा है तो चलेगा, यदि फिक्स से कुछ कम है तो नहीं चलने वाला वो, और सिमेट्रिक में फिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इस बात से लेना देना है कि जो डोमेन रेंज है तो उसका रेंज और डोमेन भी होना चाहिए, मतलब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। क्लियर बातें? लास्ट इसका टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या खास बातें हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन बोल रहा है यदि इफ ए बी बिलोंग्स करे किसी रिलेशन को और वहां पर बी सी बिलोंग करे रिलेशन को, तो ये जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करे रिलेशन को। मतलब यदि हमारे पास ए बी बिलोंग रिलेशन, मतलब कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें डोमेन और रेंज दिए गए हैं और कोई और एलिमेंट है, कोई उसके उसी रिलेशन में कोई अलग से सबसेट है जिसमें इसका जो रेंज है ये इसका डोमेन बन जाए, तो फिर जो ये रेंज देगा तो फिर ए का सी से कनेक्शन होना जरूरी है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब समझेंगे इस बात को, थोड़ा इस डायग्राम से समझते हैं तो तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि मैंने बोला यहां ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, यहां बोला मैंने 1 2 3 4, और यहां मैंने लिखा ई एफ जी एच। मतलब यदि ए 2 से रिलेटेड है
2 ई से रिलेटेड है तो ए भी ई से रिलेटेड होना जरूरी है। यदि बी 3 से रिलेटेड है और 3 इससे रिलेटेड नहीं है तो भी ट्रांसिटिव है। यदि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो फिर ये भी इससे रिलेटेड होना जरूरी है। ये इससे रिलेटेड है लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है तो भी ट्रांसिटिव है। ये इससे रिलेटेड है तो भी ट्रांसिटिव है। लेकिन यदि ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। ट्रांसिटिव ना होने के लिए केवल एक बात याद रखनी है कि ये इससे रिलेटेड रिलेशन तब रखे जब ये इससे और ये इससे रख रहा हो। यदि नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देखते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसे मैंने बोला रिलेशन R1, क्या बोला मैंने कि यदि हमारे पास 1 2 है और हमारे पास 2 3 है तो यहां पर 1 2 है 2 3 है, मतलब A का B से और B का C से। A का B से तो B का C से, मतलब 1 का 2 से तो 2 का 3 से, 1 का 2 से तो 2 का 3 से, तो यहां पर 1 का 3 से रिलेशन होना जरूरी है। यदि ये ऐसा है तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन है, अदरवाइज ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। जैसा मैं दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं, मैंने बोला 3 का 2 से और 1 का 1 से। अब ये क्या ट्रांसिटिव है तो देखो 3 का 2 से, इसका जो रेंज है, अब ये यहां पर कुछ मैच ही नहीं खा रहा। तो जब ये कुछ नहीं है, ये इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका इससे कनेक्शन नहीं, तो भी ये ट्रांसिटिव है। लेकिन ट्रांसिटिव कब नहीं होगा कि जब 3 का 2 से हो, 2 का 1 से हो और हमें 3 का 2 से है, 2 का 1 से है, 2 2 मिल गए तो 1 3 नहीं मिल रहा, यहां 1 3 नहीं दिया, तो ये अब ट्रांसिटिव नहीं है। तो ट्रांसिटिव कब नहीं होगा ये याद रख लें। ट्रांसिटिव ना होने के लिए ये मिले और फिर इनसे बनने वाला अगला स्टेप नहीं मिले तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। बाकी सब में ट्रांसिटिव है। इसका इससे मिल गया, सही है, 3 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से रिलेशन है। तो यदि 2 का 1 से रिलेशन है तो 3 का 1 से होना जरूरी है। जैसा मैंने बोला 3 का 4 से रिलेशन है, C का 4 से रिलेशन है और 4 का H से रिलेशन है, तो C का H से रिलेशन होना जरूरी था। यदि C का H से रिलेशन हमें नहीं मिल रहा तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। A का 2 से रिलेशन है, 2 का E से रिलेशन है, तो A का E से रिलेशन यदि हमें मिल गया, मतलब ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेशन में होगा ही होगा, तभी ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं यहां पर कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, फिर से ध्यान देंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ध्यान से सुने। जैसे मैंने बोला 1 1 2 2 3 3, ये क्या क्या है तो ये आइडेंटिटी तो है, फिर ये रिफ्लेक्सिव है, फिर ये सिमेट्रिक है, अभी हमने पढ़ लिया। अब ये ट्रांसिटिव भी है। कहां से ट्रांसिटिव है सर ये? तो 1 का 1 से, इसका रेंज आगे ढूंढो, 1 किसी में है नहीं है, तो 1 तो ये फ्री हो गया। 2 का 2 से, 2 जो यहां लास्ट में है, जो यहां रेंज में दिया हुआ है, वही आगे किसी में भी 2 लिखा हो डोमेन में तो उसके साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव सारी बातें हैं। अब मैं आगे चलूं कि 1 1 2 2 3 3 और 3 1। अब ध्यान से देखें आइडेंटिटी की पूरी कंडीशन है लेकिन एक्स्ट्रा है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगा ये अब। लेकिन रिफ्लेक्सिव तो आइडेंटिटी तो है नहीं, क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ आइडेंटिटी पूरी कंडीशन है, फिर कुछ एक्स्ट्रा है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक 1 1 2 2 3 3 तो सिमेट्रिक है, लेकिन 3 1 इसका उल्टा 1 3 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है ये, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं है ये, है ना, ये नहीं है सिमेट्रिक। अब ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव में देखो 1 1 2 2 3 3 तो देख ही नहीं सकते, इसको देखो, इन दोनों को देखो। 3 का 3 से रिलेशन, मतलब इसका रेंज, इसका डोमेन, 1 1 से हमसे कोई लेना देना नहीं, 2 2 से कोई लेना देना, लेकिन 3 3 और 3 1 से लेना देना है, क्योंकि इसका जो रेंज है और इसका डोमेन सेम है, तो हमें 3 1 मिलना चाहिए। तो 3 1 क्या कहीं है? हाँ, इसी के पास था 3 1, तो ये ट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है। क्लियर बातें? आगे चलें, कुछ और रिलेशन देखें कि 1 1 3 3 और कुछ लिख दें। क्या लिख दें हम? कि 3 2 और 2 3। तो देखो क्या है ये? 1 1 3 3 2 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है,
ये आइडेंटिटी भी नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो 1 1 3 3 में सिमेट्रिक होगा, 3 2 इसका उल्टा 2 3, तो ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांसिटिव है? तो इन दोनों को छोड़ो, ट्रांसिटिव होने के लिए इसको पकड़ो पहले। 3 3 है तो हमारे पास 3 2 होना चाहिए, 3 2 इसी के पास था, चलो कोई बात नहीं। इसको पकड़ो, 2 2 है तो हमारे पास 3 3 मिलने चाहिए, तो 3 3 है क्या? हाँ इसी के पास है, तो ये ट्रांसिटिव है। क्या 1 1 को पकड़ सकते हैं किसी से? तो 1 1 को नहीं पकड़ सकते, जब तक कि रेंज और डोमेन सेम नहीं मिले तब तक हम चेक ना करें, सीधे लिख दें ट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है। और देखिए कोई रिलेशन शायद और अच्छे समझ में आ जाए आप लोगों को, तो देखें 1 1 1 3 3 2 2 2, क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? ये भी नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 1 का सिमेट्रिक तो है, 1 3 इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए, 3 1 कहीं नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। किसी एक में भी नहीं तो नहीं है, पूरे नहीं चेक करेंगे, कोई एक मिल गया हमको नहीं है तो नहीं है। आगे चले ट्रांसिटिव, क्या ट्रांसिटिव है? इसकी बात छोड़ो, यहां देखो 1 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 क्या कहीं पर है? 1 3 नहीं, यही है 1 3, ये है 1 3, तो 1 3 है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे चले 3 3 है, 3 3 में मैच खा रहा तो फिर 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है क्या कहीं? 1 2 नहीं है यहाँ पर, तो 1 2 नहीं, इसलिए ट्रांसिटिव भी नहीं है ये, तो कुछ भी नहीं है, ना सिमेट्रिक, ना आइडेंटिटी, ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांसिटिव। और यदि किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों रिलेशन हों तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, जैसा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांसिटिव तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यहां से इसका इंट्रोडक्शन लगभग खत्म है, आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज में।